दोस्तों क्या आप जानते हैं ऋतिक रोशन ने सुजैन खान को तलाक देने के लिए कितने करोड़ रुपए अदा किए और क्या वजह है कि डाइवोर्स की परमिशन देने के बाद अमृता सिंह ने अपने बच्चों को सैफ से मिलने नहीं दिया। क्या आप जानते हैं आमिर खान ने अपनी दोनों बीवियों को तलाक देने के लिए कितने रुपए की एलिमनी दी? आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे ही सेलिब्रिटीज के बारे में जिन्होंने अपने तलाक पर किए हैं करोड़ों रुपए खर्च। दोस्तों ये बात तो आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में अगर एक सिक्का भी गिरता है ना तो बॉस उसकी खनक पूरी इंडस्ट्री में गूंजती है। स्टार्स की शादी से लेकर अफेयर्स तक की सारी खबरें मीडिया में आग की तरह फैल जाती है। ये सेलिब्रिटीज अपनी शादी में करोड़ों का खर्चा करते हैं और जितना खर्चा ये सेलिब्रिटी अपनी ग्रैंड शादियों में करते हैं उससे कहीं ज्यादा खर्चा इन्हें अपने डाइवोर्स के लिए भी करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ये जान के आप हैरान हो जाएंगे कि इन सेलिब्रिटीज के तलाक में भी करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। और दोस्तों बॉलीवुड में कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो बनते ही बिगड़ गए और वहीं कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं जिन्होंने 15 साल तक एक दूसरे का साथ दिया और उसके बाद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तलाक ले लिया। वैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाले तलाक कैसे होते हैं मुझे आज तक कभी समझ नहीं आया। भैया ये तलाक कुछ सेलिब्रिटीज को बहुत ज्यादा महंगे भी पड़े हैं। आइए बात करते हैं सबके बारे में। नंबर 1 ऋतिक रोशन एंड सुजैन खान। इस लिस्ट में नंबर 1 पे आते हैं ऋतिक रोशन और सुजैन खान। इनके डाइवोर्स को फिल्म इंडस्ट्री के सबसे महंगे डाइवोर्स में गिना जाता है। आपने बिल्कुल ठीक सुना, ऋतिक और सुजैन ने तलाक देने के लिए 400 करोड़ रुपए की एलिमनी मांगी थी। मतलब कि ऋतिक की कई मूवीज की कमाई। भाई मरता क्या ना करता। ऋतिक रोशन को सुजैन की बात माननी पड़ी और ये सेटलमेंट 380 करोड़ रुपए पर डन हुआ। वैसे ऋतिक भाई 20 करोड़ बचा के क्या ही कर लिया आपने। वेल दोस्तों यही कारण है कि इनके तलाक को दुनिया के सबसे महंगे तलाकों में गिना जाता है। और ताज्जुब की बात तो ये है कि डिवोर्स के बाद भी कभी कभी दोनों साथ में नजर आते हैं। मतलब कहाँ से लाते हो भाई इतना बनावटीपन। आपको बता दें ऋतिक रोशन और सुजैन खान ने एक दूसरे के संग 14 साल तक का समय बिताया है। उसके बाद अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, समझ रहे हो ना, हाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भैया एक दूसरे को तलाक देने का फैसला किया। चलिए अब आपको बताते कारण क्या था जो ऋतिक और सुजैन तलाक ले बैठे। इसके पीछे की वजह सुजैन और अर्जुन रामपाल की नजदीकियां और ऋतिक की फिल्म काइट्स की एक्ट्रेस बारबारा मोरी के साथ नजदीकियां बताई जाती है, जिसकी वजह से ऋतिक और सुजैन ने तलाक का फैसला कर लिया। हालांकि आज के टाइम में ऋतिक के संग ना बारबारा है और ना ही सुजैन के संग भाई अर्जुन रामपाल। दोनों के अलग अलग साथी हैं जो आए दिन सोशल मीडिया पर दिख जाते हैं। नंबर 2 फरहान और अधुना। जी अभी हम बात करने जा रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर और डायरेक्टर फरहान अख्तर की, जिन्होंने अपनी पत्नी अधुना को तलाक देने के लिए 70 करोड़ रुपए खर्च किए। दरअसल जब फरहान ने अधुना से तलाक लेने की सोची तो अधुना ने फरहान से उनके पुश्तैनी मकान की मांग कर डाली और उनकी मांग यहीं पे नहीं रुकी। इसके अलावा उन्होंने फरहान से अपने बच्चों के मेंटेनेंस के लिए भी हर महीने पैसे मांगे। फरहान अख्तर ने यहाँ पे अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए हर महीने पैसे देने की बजाय वन टाइम मनी सेटलमेंट करने का सोचा और उन्होंने अपना पुश्तैनी मकान जो बांद्रा में मौजूद है उसे एज एलिमनी दे दिया, जिसकी कीमत 70 करोड़ थी। साथ ही उन्होंने अपने बच्चों का ध्यान रखते हुए बच्चों के नाम पर भी अमाउंट फिक्स कर दिया, जिससे उनके बच्चों के करियर पर कोई भी असर ना पड़े। फरहान एक अच्छे पति हैं या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ फरहान एक अच्छे पिता जरूर है। साथ ही फरहान ने कोर्ट में अपने बच्चों से मिलने के लिए अपील भी की, जिससे कि भाई वो अपने बच्चों से जब चाहे तब मिल सके। चलिए जानते हैं आखिर क्यों 18 साल की शादी के बाद फरहान अख्तर ने एक ही झटके में इस शादी को तोड़ने का फैसला किया। दरअसल दोस्तों ऐसा सुनने में आता है कि फरहान अख्तर और एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी की नजदीकियां बढ़ने लग गई थी। आपको बता दें फरहान अख्तर की 2 बेटियां भी हैं, एक है शाकिया एक अकीरा। फरहान अख्तर की मुलाकात अधुना से पहली बार एक नाइट क्लब में हुई थी। 3 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद साल 2000 में दोनों ने शादी की और अनफॉर्चुनेटली ये टूट गई और आजकल फरहान अख्तर की नई पार्टनर है शिबानी। नंबर 3 आमिर खान एंड रीना दत्ता। आपको बता दें आमिर खान ने रीना दत्ता से शादी अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ की थी, लेकिन उनकी ये शादी ज्यादा दिन तक सक्सेसफुल नहीं हो सकी और उन्होंने रीना को तलाक दे दिया। लेकिन इस तलाक को लेने के लिए आमिर खान को भारी भरकम रकम चुकानी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, आमिर खान ने रीना दत्ता से तलाक लेने के लिए 50 करोड़ एलिमनी पे की थी। जिस प्यार को अपना हमसफर बनाने के लिए आमिर खान अपने घर वालों और दुनिया से लड़ गए, उसी प्यार को वो संभाल ना सके और 9 बार डिवोर्स तक आ गए। दरअसल दोस्तों आमिर खान और रीना दत्ता के तलाक की कड़ी बनी लगान फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर किरण राव। असल में फिल्म की शूटिंग के दौरान आमिर और किरण राव की नजदीकियां बढ़ गयी और नतीजा ये हुआ कि इनकी शादी आ बैठी डिवोर्स के मोड़ तक। फिर इन्होंने अपनी मोहब्बत रीना दत्ता को 50 करोड़ की रकम देकर तलाक लिया। सिलसिला यहीं पे नहीं रुका, इसके बाद इन्होंने किरण राव को अपना जीवन साथी बना लिया। लेकिन शायद आमिर के नसीब में शादियों का सुख नहीं है, इसलिए किरण राव के साथ उनके संबंध ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाए और उन्होंने किरण को भी डिवोर्स दे दिया और बदले में उनको अपनी प्रॉपर्टी का 50% शेयर और उनके बच्चों के मेंटेनेंस का खर्चा दिया। इस तरह आमिर खान को एक बार नहीं बल्कि 2 बार डिवोर्स की एलिमनी भरनी पड़ी। लेकिन आपको एक बढ़िया बात बताऊं, भले ही आज आमिर और किरण के बीच में हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन नहीं है, लेकिन एक दूसरे के संग वो आज भी खड़े हैं। आमिर खान कहते हैं कि आज भी किरण और उनका परिवार मेरा परिवार है और जब भी उन्हें मेरी जरूरत पड़ेगी मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। अरे भाई जब इतनी ही प्यार मोहब्बत है तो तलाक क्यों लिया। नंबर 4 नागा चैतन्य और समंथा। समंथा और नागा चैतन्य साउथ फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जिन्होंने न सिर्फ अपनी फिल्मी दुनिया में धूम मचाई बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी हमेशा सुर्खियां बटोरी। लेकिन ऐसा क्या हुआ दोनों के बीच कि इनकी शादी बहुत लंबी चल ना सकी और 4 साल में ही दोनों ने एक दूसरे को तलाक दे दिया। समंथा और नागा चैतन्य ने एक दूसरे को लंबे टाइम तक डेट करने के बाद काफी ग्रैंड तरीके से शादी की थी, जिसको देखकर भाई उनके फैंस और उनके फॉलोअर्स हैरान रह गए थे। लेकिन फिर कुछ ऐसी खबरें सामने आई जिन्होंने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर इनके बीच में दोस्तों ऐसा क्या हुआ जो दोनों ने एक दूसरे को
छोड़ने का फैसला कर लिया। डिवोर्स के लिए नागा चैतन्य ने समंथा को 200 करोड़ की एलिमनी देने के लिए भी कहा, लेकिन सेल्फ डिपेंड और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कायम रखते हुए समंथा ने डिवोर्स से मिलने वाली 200 करोड़ की रकम लेने से इनकार कर दिया, जिसे सुनकर समंथा के फैंस और उनके परिवार वाले बिल्कुल शॉक्ड रह गए। समंथा ने इसके बारे में कहा कि वो सेल्फ डिपेंडेंट है और अपने आप सब कुछ कर सकती है। समंथा ने नागा चैतन्य से बिना एलिमनी लिए उन्हें डिवोर्स दे दिया। चलिए अब आपको बताते हैं समंथा और नागा चैतन्य के बीच में डिवोर्स का बड़ा कारण क्या था। दोस्तों, नागार्जुन समंथा के साथ अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन समंथा अपने करियर पर फोकस करना चाहती थी, इसलिए दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगी और दोनों को लगने लगा कि शायद उनका रिश्ता ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा। दरअसल दोस्तों, नागा चैतन्य समंथा के साथ अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहते थे, बट समंथा अपने करियर पर फोकस करना चाहती थी, इसलिए दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगी और दोनों को लगने लगा कि शायद उनका रिश्ता ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाएगा। और फिर नागा चैतन्य ने समंथा से तलाक लेने का फैसला कर लिया। आपको बता दें, समंथा को जब डिवोर्स से मिलने वाली एलिमनी के बारे में पता चला तो उन्हें इस बात से बहुत झटका लगा। हालांकि लोग इस डिवोर्स की और भी वजह बता रहे हैं, जिसमें से एक वजह ये भी है कि उन्हें फिल्मों में बोल्ड सीन ना करने के लिए भी कहा गया था। नंबर 5, अमृता और सैफ अली खान। दोस्तों, पटौदी खानदान के लगते जिगर यानी कि सैफ अली खान और अमृता राव दोनों की एज डिफरेंस वाली शादी को लेकर इतना मुद्दा नहीं उठा जितना इन दोनों के डिवोर्स को लेके उठा। दरअसल दोस्तों, जब अमृता और सैफ का डिवोर्स हुआ तो अमृता को सैफ ने बतौर एलिमनी 5 करोड़ रुपए दिए, लेकिन बावजूद इसके अमृता ने सैफ को उनके बच्चों से मिलने की परमिशन नहीं दी। साथ ही उन्होंने एक शर्त रखी कि जब तक उनके बच्चे 18 साल के नहीं हो जाते और सेटल नहीं हो जाते हैं, तब तक हर महीने 1 लाख रुपए बच्चों के खर्चे के लिए देने पड़ेंगे। अपनी शर्तों को मनवाने के बाद अमृता ने कभी भी अपने बच्चों को सैफ से मिलने नहीं दिया, पर आज सब कुछ बदल चुका है। आज अमृता और सैफ के बच्चे बड़े हो गए हैं और उनके फादर यानी सैफ अली खान से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। करीना के साथ भी सोशल मीडिया पर पिक्चर शेयर करते हुए वो नजर आते हैं। उनके पेरेंट्स का रिश्ता आपस में कैसा भी हो, लेकिन उन दोनों बच्चों ने अपने फादर और अपनी स्टेप मदर को एक्सेप्ट कर लिया है। साथ ही अपने 2 छोटे छोटे क्यूट भाइयों को भी बहुत प्यार करते हैं। चलिए आपको बताते हैं सैफ अली खान और अमृता के बीच डिवोर्स का क्या कारण था। असल में दोस्तों, सैफ अली और अमृता के बीच में एज गैप का डिफरेंस तो था ही, लेकिन ये इनके डिवोर्स की असली वजह नहीं थी। इसकी असली वजह थी सैफ अली खान का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। दरअसल दोस्तों, शादी के कुछ दिनों बाद से ही सैफ स्विस मॉडल रोजा कैटेलानो से नजदीकियां बढ़ा ली थी, जिसका असर उनकी शादीशुदा जिंदगी पर भी पड़ा और दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगी, जिसके चलते 2004 में इन दोनों का तलाक हो गया। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि अमृता की आदत थी सैफ को कंट्रोल करने की, हर चीज में दखल अंदाजी देने की, जिसके चलते इन दोनों का डिवोर्स हुआ। सच क्या है ये बात तो ये दोनों ही जानते होंगे। तो दोस्तों, इन सब डिवोर्स के पीछे का कारण सुनकर हम तो भाई ऐसे नतीजे पर पहुंचे हैं कि जितना पैसा ये अपनी ग्रैंड शादी को दिखाने के लिए नहीं लगाते हैं, उससे कई गुना ज्यादा पैसा भाई डिवोर्स के लिए खर्च करना पड़ता है। आप हमारी बात से कितने एग्री हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। टिल देन।